हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम भी मैंने 11 बजे ली थी, तो उसका असर जैसे ही ख़त्म होता है फिर से मुझे कुछ ना कुछ मतलब शरीर में महसूस होने लगता है। तो दवाइयाँ सारी एक जगह मिक्स हो गई थी, लेकिन लिफाफों पे लिखा हुआ था ये सुबह की शाम की। तो जो रैपर खाली थे वो मैंने इसमें से निकाल दिए थे और इन सबको अच्छे से रख दिया था मिलान करके। इन दवाइयों का कितनी गोली कब तक की है, कौन सी आधी लेनी है, कौन सी पूरी लेनी है। तो पानी लेकर आई थी मैं, अभी इसकी टेबल पर भी संगवा दूंगी। बच्चे तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। सुबह वो रिवीजन कर रही थी गुड्डू यहाँ पे बैठ के, तो आज उसको याद नहीं रहा, नहीं तो वो अपनी टेबल एकदम साफ़ सुथरी करके जाती है, बुक्स वगैरह लगा के, अपना बिस्तर भी संगवा के। तो आज थोड़ा बिजी थी सुबह के टाइम से ही, तो दवाई ले ली है। फिर मैंने बेड खोल दिया, क्योंकि इसमें एक लोअर देख रही थी मैं, इनका काफ़ी दिन हो गए ये लेकर आए थे गर्मियों के लिए, तो मैं कह रही थी कटने के लिए इसे नीचे से दे दो, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी है। और बेड में भी कपड़े ऐसे ही मतलब फेंक रखे थे, थोड़ा सा इनको भी सेट किया। ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगा तो रखे हैं, लेकिन अभी मेरा परली तरफ मतलब पुराने घर में जाने का समय नहीं लग पा रहा। कुछ दिन से मेरे साथ हेल्थ इशू चल रहे, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो अभी ये बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से झाड़ के बिछा देते हैं। पहले मैं सोच रही थी ऐसे बिछा दूँ, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा लग रहा है जैसे किरकिरा हो रहा हो गद्दा ऊपर से। और गद्दे ना ये टुक्की सी जो लग रही है, यहाँ से इनके कोने ना फट सी गए थे, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा के सील दिया था। और चादर बेड की मैंने कल ही बदली थी, तो भाई ये एरिया सेट हो गया। पहले मैं रूम में ही क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बाद में फिर हमारा ये वाला रूम ही रह जाता है। जबकि क्लीनिंग सुबह के टाइम एक बार होती है, जब तक बिस्तरे नहीं उठते, क्योंकि छोटे बच्चों को उठाने में थोड़ा समय लग जाता है। बड़े वाले तो भाई अपने बिस्तरे खुद उठा देते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा पूजा पाठ का हो गया, इस चारपाई से पर है, क्योंकि ये कमरा हमारा काफ़ी लंबा है, लंबा चौड़ा है, और इसमें 5-6 मंजे तो आ ही जाते हैं बेड के अलावा भी। और अब हम इसमें इतनी चारपाई नहीं डालते। आगे आगे मौसम ऐसा होगा कि हम लोग बाहर लेट जाया करेंगे, मच्छरदानी का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से इतने मच्छर लगते हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। खाली है मतलब खेतों का एरिया है, तो मच्छर तो आसपास से आते ही हैं। तो चलो भाई इस कमरे को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, और गुड्डू के पापा चले गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, उनके सर में दर्द हो रहा था। और रात ना पास में डीजे बज रहा था, तो कोई भी अच्छी तरह से नहीं सो पाया, बच्चे भी। और एक शादी अटेंड करके आए थे रात 10 बजे तक, तो इसलिए नींद पूरी नहीं हो रही। भाग दौड़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही इनकी, और ऊपर से अपना यूट्यूब का प्रेशर भी रहता है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं कर पाती। और मुझे जो है डॉक्टर ने अभी रेस्ट करने के लिए बोल रखा है कि आपको ना तो ज़्यादा फ़ोन देखना है और ना ही कंप्यूटर पर काम करना है। चलो भाई हो जाएगा ये भी। तो अभी मैंने साथ के साथ यहाँ पे पोछा भी लगा दिया, क्योंकि वो बोल के गए थे फिर मैं अपना काम कर लूँगा, तो पहले इस कमरे में ही साफ़ सफाई कर दे। प्रीति लगी हुई है कपड़ों की धुलाई में, कुछ कपड़े धुल गए थे आज, ज़्यादा तो नहीं है। जिस दिन यूनिफॉर्म वगैरह होती है बच्चों की, उस दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। लो भाई ये कमरा एकदम हमारा सेट हो चुका है। और जहाँ पर हमारे मुड्डे हैं वहाँ पर भी हमने क्लीन कर दिया है। ये 2-3 जगह ऐसी है, लेकिन किचन को साफ़ करने में टाइम लग जाता है। बर्तन तो साफ़ कर दिए थे मैंने, अब ये वाला एरिया संगवाए बिना, दूध गर्म करे बिना ऐसे ही फैला हुआ था। और इसका पोट ना तोड़ दिया बच्चों ने, तो इसलिए मैंने इसे एक बोतल में रख दिए ये सारे फूल। वैसे ये भी कांच की बोतल है, तो फिर सोचा जब तक रखी रहेगी रहेगी, नहीं तो मैं इन्हें पुराने घर में रख दूँगी। और अच्छे लगते हैं फूल, मैंने सारे धो दिए थे। तो अब ये वाली जो अलमारी है ना, हमारी पूरी किचन है ये, इसमें कई सारी स्लेब है, तो सारा सामान हमारा अच्छे से, मसाले वगैरह, कप, कांच के गिलास, बर्तन सब सेट हो जाते हैं इसमें। तो भाई दावतियों की टीम आ गई, देखो ये हमारी टीम, ठेकेदार और भाई पीपन और संजय भाई। तो गांव में जो है भाई दावत पे भी जहाँ तो इकट्ठे हो गए, जहाँ क्यों हिरस हिरस में ज़्यादा खाया जा पता लगता रहा किसने क्या खाया है, तो फिर उसी अंदाजे से खाया जा। और भाई कल की दावत का तो इन्होंने मेरी जो है कर दिया था काम। कल मुझे बढ़ती रख दिया, मैं 2 जगह गया और तरबूज खा के आ गया तो भाई पास में ही है शादी जो दिखा रहे हम कल से, शादी वाला घर, वहाँ दावत आ रही भाई, कन्यादान भी है। तो चलो भाई, टाइम हो रहा खाने का, तो चलो भाई राम का नाम ले। तो अभी हम लेंगे अपने गार्डन से पालक, क्योंकि अब की बार हमने आलू मेथी तो बनाया जो मेथी इस वाले में थी, लेकिन पालक के साथ आलू नहीं बनाए। और आलू मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर में गलते हैं वो, इसलिए पालक को काट कर साफ़ कर लेते हैं जब तक आलू उबलेंगे। चलो भाई चलते हैं,
पालक में ना, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा होते ही डंडियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और बड़े बड़े पत्ते ले लेते हैं। ये ढोल कहाँ बज रहा जा। तो इतनी सी मात्रा में हमने मेथी ले ली है। चलो भाई अब इसको साफ़ कर लेते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा घास, क्योंकि अब की बार निकालने का समय नहीं मिला पालक में से। तो यही है। तो भाई ये पत्तियाँ आज काटूंगी और उसके बाद धोऊंगी। थोड़ी ही देर खेल के तो सब पसीने आ जा, और फिर अंदर ठंड लगल गया, अंदर देख कंबल ओढ़ कर लौटना पड़ा। तो अभी आए हुए थे गैस, तो माँ छोड़ने के लिए गई है उन्हें, और गैस के जाते ही हमने अपना काम चालू कर दिया। और देखो जी, किसी किसी को इंटरेस्ट होता है व्लॉग में आने का, किसी को नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी लोग मिलने के लिए आ रहे उन्हें हम सबको व्लॉग में ले, क्योंकि उनकी अपनी अपनी सबकी प्राइवेसी भी होती है और मर्जी भी होती है। कुकर में आलू उबलने के लिए रखे थे, सिट्टी पे सिट्टी आई जा रही, और मेथी काटने के लिए मैंने चक्कू का इस्तेमाल करा। और पालक की बड़ी बड़ी पत्तियाँ ले लेंगे इसमें तक, क्योंकि पालक भी मैं ज़्यादा नहीं डालने की इसमें। देखो सिट्टी आ रही कुकर में। और आज बच्चों ने, आज हमने आराम क्या करा थोड़ा सा, इन्होंने नुकसान कर दिया। बैडमिंटन फूंक दी अपनी हरे में देके, उसमें पता नहीं आगू कुरेड़ी उससे क्या हो गया, वे सारी तार फूंक गई उसकी। अब देखा मैंने तो, अब संगवाया सारा सामान यहाँ तक ठाके। ये रोज़ हाउस बना लिया इस पर, चौंतरे से पे जहाँ मैंने मिट्टी का चूल्हा रखने का बनवा रखा है। अब हम तो हाउस में खेल रहे हैं। और आज मैं भी सोगी, प्रीति भी सोगी। फिर आज तो सोए बहुत हम, रात को कहाँ जाएंगे, ड्यूटी करनी गई रात रात को फिर लेट नींद आवेगी, तड़ी को फिर वही भाग दौड़। पर नहीं, सांझ को भी जल्दी सोने की। मेरी जो दवाइयाँ है ना, मुझे तो लेते ही नींद आ जाओ उन्हें, मेरा बेचैन नहीं हो रहा है। नहीं जो ज़्यादा काम करूँ तो थक जाऊँ उसमें। नहीं, मुझे दिन में कभी भी नींद नहीं आती। चिंकी तो इसे धर के और स्टील वाली बाल्टी में पानी लिया। और तो ये काट लिया पालक और मेथी, और आलू को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि कच्चे न रहे। और इसमें चॉप कर लिया हमने लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीज़ें। और मसालेदानी में गरम मसाला ख़त्म हो गया, सूखा साबुत मसाला रखा हुआ है, तो उसे कल पीसेंगे हम। तो भाई अब झोंक देते हैं सब्जी। और आज ना सबको तेज वाली भूख लग रही, नहीं तो रोज इस टाइम में पूछना क्या बना हुआ है, अगर मैं तो भूख नहीं, क्योंकि आज सुबह के टाइम महाशिवरात्रि का व्रत खोला था हमने, आज पूरा किया था। त्रोसी में रहते हैं और 14 में खोलते हैं। सुबह के टाइम 9-10 बज गए थे, तब हमने खा लिया था खाना। उसके बाद में फिर काम किया, काम करके हम सो गए, और बस अब खाना बनाने की तैयारी कर दी। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा, चलो भाई खैर कुछ नहीं। प्रीति उधर कपड़ों की तय बना रही, और माँ देख रही बैठ के किस तरह बनाऊंगी मैं और भाई लहसुन, प्याज, अदरक चॉप करवाने में, कटवाने में, छिलवाने में कई जनों का हाथ है। मेन आरुषी, मैं और माँ। और आरुष ने जब तक हेल्प करी और सामान लाने की, किसी ने चूल्हे फूंक लगाई किसी ने तो सारे के सारे हेल्प कर रही। वो हो चुका है, और अब इसमें डाल देते हैं आलू।
वाले आलू तेरे नहीं छूने वाले। नहीं मैं तो खा नहीं रही थी। पालक काट दे तो रही थी दादी को देर मैंने सोचा मसाला आ रही तू आपको भी वही बना ले। गर्म होगा ना तब तक ये बर्तन साफ कर लेते हैं। चाय के बर्तन ऐसे ही रखे हुए थे। बच्चे तो कितने बर्तन कर रहे हैं चाय में, हम तो हिसाब से यूज करें मगर ज़्यादा ना हुए। लेकिन इन्हें क्या है तो चाय बनाने को ये तो बहुत सारे करते हैं इकट्ठे। चलो भाई बर्तन भी हो गए ना तोड़ते रहेगी। तो फ्रेंड्स इधर आलू पालक की सब्जी तो बढ़ गई, लेकिन जो आलू पालक नहीं खाने के उनके लिए बना दिया आलू का रायता। आलू वाले थे ना तो उसका रायता बना दिया दही का। और बच्चों ने कुछ बच्चों ने बचवा ली अपनी दही सिंपल वाली जो रायता नहीं खानेंगे। दोनों का हो गया। और अब सेका गया फटाफट से रोटियाँ। गैस पे नहीं चूल्हे पे, आज मिट्टी के चूल्हे की रोटी। 2 दिन हो गए मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाई। ये खा के देखो कितने टेस्टी है, बहुत मीठे है। डेढ़ हाँ डेढ़ तो हमने कभी खाई ही नहीं थी। ये खा के देख, आज एक खा बार के खाओगे तो पता लग जाएगा ना क्या स्वाद हो। बर्तन मांज के आ गई और मेरे पीछे पीछे आरुषि क्या कह रही है आके पूजा करके, मम्मी खाना बन गया क्या? तो भाई आज इनका बढ़िया वाला इलाज बन गया। आज दोपहर में चूल्हा नहीं जलाया हमने, हम सो गए दोनों के दोनों। और अभी दूध का ध्यान इतना माँ ने रखा, इतने में बर्तन साफ कर गई। प्रीति ने देखो यहाँ ढेर लगा पड़ा था कपड़ों का, कल के भी थे और परसों के भी थे, शाम धोए थे। 2 दिन के कपड़े थे उनकी तय बनाई। इन्होंने रोटी भी नहीं सेकी। मैं ऐसे देख रही दोपहर में स्कूल से आके मैं आज खाना नहीं बनता, फिर याद आया सब्जी तो बन रही होगी रोटी सेक लेंगे। जो टिफिन में बच रहा था वही खाया आज आके। हो गया नहीं सही। अनको कभी भी बिरान नहीं करना चाहिए। 2 रोटी का जुगाड़ के लिए आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी भाग दौड़ कर रहा है। वे 2 रोटी अगर कोई बिरान करेगा तो कितना जी दुखेगा। तड़की सवेरा इतनी भाग दौड़ करी उसने, बनाया खाना हमने, इन्हें दोनों ने तैयार करे, मन्ने इनके पापा ने, तीनों छोटे वाले को क्यों खींच खींच के इन्हें ठाने भी तो पड़े। आज हम जागेंगे और वे सोएंगे सवेरे ही। जैसे आप खाना मांग रहे नु कह रहे बना नहीं खाना अभी तक, मगर नहीं बनन लग रहा। छुट्टी सुबह की तुम नाश्ता तो सबके हाँ जी ये तो डली मम्मी चलो मैं तैयार कर लो अपनी रोटी। आज प्रीति नु कह रही वही वाली वाइफ सारी जो उस घर में आ गई थी, इस टाइम सारे सारे नु बैठ जाते चूल्हे के दौरे, उसी टाइम के अनुसार इतने दिनों बाद घर पे खाना बनना, नहीं तो 9-10 बजे खाना बने जब खाएंगे। आज इनका रोज का सही जुगाड़ करता है। हमें भी रात रहेगी है नहीं, एक ही टाइम बना है नहीं माँ, हमें भी रात रहेगी। 12 बजे तक पहले खाना बना के तैयार कर दिया और आराम कर लिया इतना यहाँ स्कूल में।